क्या होगा? अरे थीटा क्या होगा? तो थीटा तू यहाँ से देख, थीटा इज इक्वल टू ये क्या होगा बेटा तेरा 90 होगा। फिर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से देख थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो टॉर्क यहाँ पे क्या होगा? टॉर्क तुम्हारा हो जाएगा एम क्रॉस बी वाला, है ना? ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया वाला ढांसू सवाल लेके आ रहा हूं मैं सुपर डुपर सीरीज के नाम से। जिस बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए और अच्छा कंटेंट चाहिए उनके लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज में सवाल जो रहने वाले हैं बहुत ही वेल नोन बुक फिजिक्स के लिए जो है एच.सी. वर्मा, यूरोड हो गया, सिंगेज, आशीष अरोरा एंड भूषण तिवारी। तो इन बुकों से बहुत ही बढ़िया वाले सवाल मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सीरीज को सपोर्ट करिएगा और अच्छे सवाल और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाड़ फिजिक्स बाय वीके। तो अनदर सीरीज में आपका स्वागत है और बढ़िया ही सवाल के साथ आज हम एक और बढ़िया सवाल डिस्कस करेंगे। तो देखो सवाल कहना क्या चाहता है। दो सवाल है बेसिकली। पहला क्वेश्चन ये और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। दोनों ही अच्छे सवाल है और बढ़िया वाले सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m having a charge q enters into a circular region of radius r with velocity v directed toward the center. The strength of the magnetic field is b. Find the deviation in the path of the particle. हमने काफी सवाल ऐसे वैरायटी वाले सवाल कर चुके हैं ना, बहुत सारे सवाल आपने देखे होंगे। सवाल कुछ हटके हैं। देखो सवाल में क्या है, ये अपना हो गया सर्कुलर रीजन वाला मैग्नेटिक फील्ड। ये जो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो ना, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बोलो बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। ठीक है, बाकी तो सारा मैथ्स ही है। ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हुई? और ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ करा हुआ है वो एक्चुअली है क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सुनो क्या वो चीज, ठीक है, सुनो ध्यान से। वैसे पूरा सर्कल तो नहीं है, ठीक है। ये अपना कोई चार्ज पार्टिकल क्यू और मास m का एंटर करता है v वेलोसिटी से, कुछ ऐसा एंटर किया यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे इसकी एंट्री हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये जो यहाँ तक का पार्ट जो बनेगा, हमें पता है कि अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया जाएगा उसका पाथ ऑलवेज कैसा होगा? सर्कुलर वाला। बोलो बात समझ में आई क्या? सवाल क्लियर हो रहा है क्या तुम्हें? सवाल क्लियर हो रहा है क्या तुम्हें? सवाल समझ में आ रहा है क्या? तो उस सर्कल की रेडियस जो होगी वो होगी क्या? mv बाई क्यूबी। बोलो क्लियर है कि नहीं है तुम्हें? ना ये चीज हमें क्लियर है, हमने पढ़ा है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, क्लियर है क्या? फिर ये जो पाथ उसका होगा कुछ ऐसे होगा सर्कुलर वाला। इसलिए ये पूरे सर्कल को हमें कंसिडर नहीं करना है। जब ये एंटर करे, कैसे एंटर कर रहा है, इतने पाथ को ही फोकस करो, है ना? बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ से ये आउट हो रहा है। बोलो इतनी सी चीज क्लियर है क्या तुम्हें? क्लियर है क्या तुम्हें? अरे पक्का क्लियर है क्या? है ना? तो अब पूछा क्या है, ये एंटर कर रहा है कुछ ऐसा। यहाँ से देखो कुछ ऐसा ही एंटर कर रहा है, ऐसा ना। तो यहाँ से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ऐसे मूव करके ऐसे यहाँ से आउट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से इसको तुम पीछे खींचोगे, यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा कलर अगर दूसरा वाला ले लिया जाए और इसको अच्छे से इसको समझने में हेल्प मिलेगी ना। इसको मैं कर लेता हूँ इरेज। कलर लेते हैं दूसरा वाला बढ़िया वाला कलर। ये देखो यहाँ से ये एंटर करता है तो ये लाइन यहाँ हम कनेक्ट कर लेते हैं और ये लाइन इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मानो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ना बेटा, ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करता है सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आते ही इसका रास्ता क्या हो गया? भटक गया। और वो कितना भटका है? वो इतना भटका, ये थीटा। तो बस ये कितना भटका वही हमें निकालना है, डेल्टा। फाइंड आउट डेल्टा, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो बात समझ में आई क्या तुम्हें? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई? अरे समझ आई तो तुम कमेंट करोगे पक्का वाला, सर समझ आ रहा है, सर बढ़िया समझ आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर कमेंट करोगे। क्या कमेंट करोगे? क्रिस्टल क्लियर। तो बोलो है कि नहीं? अब देखो सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है,
देखो अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है, इसलिए मैं डिस्कशन में लेके आया। देखो यहाँ पे ये अपना हो गया, कुछ ऐसा सर्कल बनेगा इसका, ठीक है, ये कुछ बनेगा यहाँ से ऐसे, और ये जो सर्कल बनेगा इसकी रेडियस हमें पता है क्या होगी बेटा, एम वी बाई क्यू बी। तुझे याद है, फॉर्मूला याद नहीं है बेटा तो तू रिवाइज करेगा। आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। बोल पक्का याद है कि नहीं है? फिर इसको यहाँ से सेंटर से कनेक्ट कर। अरे बोलो बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें? अरे समझ में आ रही है क्या? ये पॉइंट थोड़ा यहाँ पे है, सिंपल मैथमेटिक्स ही लगानी बेटा। क्या लगाना है? सिंपल मैथमेटिक्स। देखो यहाँ पे तुम इसको लग कर लोगे, यहाँ पे ये इसका टच पॉइंट के साथ है ना ये। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है तो लिखोगे क्रिस्टल क्लियर। अरे क्या कमेंट करोगे? क्रिस्टल क्लियर। ये थीटा है कि नहीं? अरे बोल बात समझ में आ रही है क्या? मुझे पूछा क्या गया है? एंगल ऑफ डेविएशन। अरे क्लियर है कि नहीं? अगर तू ये वाला थीटा और ये वाला थीटा तू फाइंड कर ले तो तेरा सिंपल आंसर क्या बन जाएगा? तेरा आंसर क्या बन जाएगा? अरे तेरा आंसर बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू, ये जो पाई है ना, ये पूरा पाई हुआ नहीं हुआ, उस पाई में से तू ये टू थीटा काट देगा, पाई में से टू थीटा काट देगा तो तेरा आंसर हो जाएगा। अरे बोल क्लियर है कि नहीं है? लेकिन लेकिन थीटा क्या होगा? अरे थीटा क्या होगा? तो थीटा तू यहाँ से देख, थीटा इज इक्वल टू ये क्या होगा बेटा तेरा 90 होगा। फिर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से देख, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ थीटा तू लिख दे इसका, थीटा यहाँ से टेन थीटा की वैल्यूज लिखेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू सामने वाला। अरे सामने वाला कौन है? बड़ा वाला आर। अरे ये तो छोटा वाला आर है ना, ये देखो ये छोटा वाला आर है, और नीचे कौन है? छोटा वाला आर, छोटू सा आर है ना। अरे क्लियर है कि नहीं है? अरे बड़ा वाला आर तो तेरा कुछ ऐसे है, एम वी बाई क्यू बी इंटू आर। ये हो गया तेरा थीटा। अरे ये क्या हुआ तेरा? टेन थीटा। तो थीटा तेरा क्या हो जाएगा? बोल जरा, अरे बोल बोल बोल, अरे बोल दे, तो ये क्या हो जाएगा तेरा? एम वी बाई क्यू बी आर। ये थीटा हुआ। बस बोल समझ में आई? सवाल था किसका? मैथमेटिक्स का सवाल। किसका था? मैथमेटिक्स का सवाल था। फिजिक्स तो बस इतनी यहाँ पे लगी है कि ये आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी होगा। अरे बोल समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो पाई माइनस टू टेन इनवर्स एम वी बाई क्यू बी आर। बोल, अरे सॉरी, छोटा आर, छोटू सा आर है ना। थोड़ा इसको फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ये हो गया आर, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज व्हाट आवर आंसर। सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल है, सवाल में कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन अपना। बोलो बात समझ में आई क्या तुम्हें? और इसमें क्या पूछ सकते हैं? अरे इसमें पूछ सकते हैं कि ये कितना एंगल घुमा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, ये कितना एंगल घुमा होगा। एंगल ये सीधा फाइंड कर लो, ये वाला है ना। अरे समझ में आ रहा है तुम्हें? इतना घुमाना मैग्नेट में। अरे ओ पिटवा, इतना ही तो घुमा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या करेगा? टेन थीटा डैश इज इक्वल टू टेन इनवर्स सामने वाला कौन है? छोटू आर डिवाइड बाय मोटू आर, है ना। अरे समझ आ रहा है तुम्हें? ओ बिटवा समझ आ रहा है क्या? कमेंट करोगे क्रिस्टल क्लियर। तो तुम्हारा एंगल इतना घुमा तो हो जाएगा तुम्हारा टू टेन इनवर्स, है ना। टू होगा ना, ये सिंगल थीटा, सिंगल तो डबल हो गया पूरा, आर बाई आर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अरे तुम्हें कुछ क्लियर नहीं है। आर की वैल्यू हो जाएगी एम वी बाय टू बी, या आंसर। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी प्रोबेबल ऑफ क्वेश्चंस है तो मैंने आपको डिस्कस करे यहाँ पे। अरे बात क्लियर है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे समझ गया। मैं यहाँ पे, है ना, देख लो अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, है ना। देखो ये चीज थीटा, ये देखो यहाँ पर सिंगल थीटा क्या होगा तुम्हारा? टेन इनवर्स सामने वाला छोटू आर डिवाइड बाय बड़ू आर, है ना। तो ये तुम्हारा थीटा सिंगल, डबल होगा ना, कितना घुमा, ये देखो डबल हो गया तो डबल कर लो, खेल खत्म। ये हो गया छोटू सा सवाल, ठीक है। समझ में आया तो लाइक करके जाओगे। लो, a ring of mass m and radius r carrying current I naught lying in the xy plane with center at origin, है ना। xy plane में लाई कर रही है रिंग, और उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी is equal to B naught 2I cap minus 3J plus 5K. Tesla is applied in the region. If the ring can rotate about
एक्सिस ए ए डेज इन एक्स वाई प्लेन, है ना? एक्स वाई प्लेन में ये रोटेट कर रही है। तो हमें पूछा है इसका एक्स वाई प्लेन में एक्सिस है ना, ये ए डेज जो इसका एक्स वाई प्लेन में, ठीक है? फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, पहला सवाल हमें पूछा गया कि फाइंड अल्फा बोले तो एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर, ओह यू पूछा है, यू बी, दोनों सवाल पूछे। देखो इसका मैं डायग्राम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम क्या होगा। तो यहाँ से एक नन्ना मुन्ना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये अपना हो गया एक्स वाई प्लेन, ये वाई, ये एक्स प्लेन हो गया। और ऐसी कोई रिंग है जिनका सेंटर जो है, सेंटर क्या है इसका, ए, ठीक है, ए ए ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं बढ़िया वाला। रिंग देख लो यहाँ पे, रिंग कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, रिंग हो गई अपनी ये वाली। थोड़े डायग्राम पे मत जाइयो, अब बढ़िया वाला डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं। चलो बढ़िया से रिंग बन गई है ना। अब ए ए डेस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर, मतलब मान लो कुछ ऐसे, ये हो गया ए ए डेस, ठीक है, ये कहानी हो गई। अब यहाँ पे तुम देखो ये अपनी ए ए डेज एक्सिस हो गई, इसके अबाउट ये रिंग पूरी क्या हो रही है, रोटेट हो, ठीक है। बोलो कहानी क्लियर है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। तुम लोग देख सकते हो हमें पूछा गया है इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, अल्फा पूछा गया और इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन दी, ये जो सेटअप है इसमें, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आया, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं टॉर्क लग रहा हो, ठीक है, टॉर्क लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो टॉर्क लगेगा ही लगेगा। तो टॉर्क यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क तुम्हारा हो जाएगा एम क्रॉस बी वाला, है ना, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा तुम्हारा, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। अब सवाल उठेगा एम क्या होगा, एम तुम्हारा हो जाएगा आई इंटू ए, क्लियर है क्या, आई इंटू ए। तो यहाँ पे तुम देख लो आई तो तुम्हें आई नॉट गिवन है, ए तुम्हारा क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू के, ठीक है, बाहर की। तो यहाँ पे तुम देखो कि हमें अल्फा निकालना है एम क्रॉस बी क्रॉस जो हमारा होगा आई, आई तुम्हारा क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा 1/2 एम आर एस, ठीक है, ये हो गया 1/2 एम आर एस। बस वैल्यूज पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई नॉट पाई आर स्क्वायर ए कैप, ठीक है, क्लियर है क्या तुम्हें, तुम्हें कुछ क्लियर नहीं। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, है कि नहीं, क्लियर है क्या, डिवाइड बाय 1/2 एम आर एस। तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ठीक है। तो नया नई नई स्लाइड पे आते हैं, नई स्लाइड पे अल्फा इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया था एम, बस यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स ही लगानी है आपको, बाई आर बाई आई, एम तुम्हारा जो हुआ था आई नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू के कैप, क्रॉस कर लो, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, इजंट इट, ये सही है क्या, 2 माइनस 3 प्लस 5, ओके सही है, डिवाइड बाय 1/2 एम आर एस। बोलो बात क्लियर है क्या। अब आई क्रॉस आई तुम करोगे, आई क्रॉस आई तुम करोगे तो क्या आता है तुम्हारा, आई क्रॉस आई क्या होगा तुम्हारा माइनस जे, ठीक है, 2i नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस जे कैप, ठीक है, समझ में आई क्या कहानी। अब के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस कर लेता हूँ, तो 3i नॉट पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारा
आई और ये तो तुम्हारा 0 ही हो ही जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 mrs। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चीज़ क्लियर है क्या? अल्फा तुम्हारा हो जाएगा यहाँ से 3 I0 पाई आर स्क्वायर आई कैप माइनस 2 I0 पाई आर स्क्वायर जे कैप। ये हो गया तुम्हारा आंसर 2 mr²। आर आर ऊपर से कट कर सकते हो, तो 3 I0 पाई आई कैप माइनस 2 I0 पाई डिवाइड बाई 2m, ये तुम्हारा कुछ हो जाएगा अल्फा। बोलो बात क्लियर है क्या तुम्हें? ठीक है, ये हो गया कुछ अपना आंसर। अब देखो तुम्हें क्या पूछा है, इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी भी वही फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड सवाल। तो मैग्नेटिक एनर्जी तुम्हारी हो जाएगी यू माइनस एम डॉट बी, ना फॉर्मूला है। एम तुम्हारा क्या था? एम तुम्हारा I0 पाई आर स्क्वायर, I0 पाई आर स्क्वायर इंटू के केप इंटू करोगे बी 2I माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है। अब देखो के का तुम करोगे के वाले के साथ, ठीक है, माइनस कर दिया I0 पाई आर स्क्वायर इंटू 5 के कैप डॉट के कैप, ये तुम्हारा हो जाएगा 1, ठीक है। तो एनर्जी जो तुम्हारी आएगी 5 I0 पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया एनर्जी स्टोर इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक। ठीक है, सवाल से सीखना क्या है? सवाल से सीखना है यहाँ से थोड़ा बहुत रोटेशन भी मिक्स होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो मिक्स हुआ यहाँ पे, तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सवाल को ऐसे डील किया हमने, बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, डेली वीडियो आती रहेगी, देखते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, चलो वीडियो करते हैं ओवर। थैंक यू।